मित्रों, श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल आपका स्वागत है। आज विषय हमारा है मांगलिक कुंडली। मांगलिक कुंडली क्या होती है? मांगलिक कुंडली से क्यों इतने लोग डरे रहते हैं, माता पिता इतने डरे रहते हैं कि ये मांगलिक कुंडली क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो इस मांगलिक कुंडली पे आज हम चर्चा करेंगे। कुंडली में लग्न कुंडली में 5 प्रकार के मांगलिक दोष पाए जाते हैं। मांगलिक कुंडली कही जाती है। लग्न, अगर लग्न में मंगल लिखा है, ये भाव, ये पहला खांचा, पहला घर लग्न का होता है, इसमें यदि मंगल लिखा है तो इसे हम लग्न का मंगल कह देते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल लिखा है, वो मांगलिक कुंडली कहलाती है। सप्तम भाव में मंगल लिखा है, वो मांगलिक कुंडली कहलाती है। अष्टम भाव में यदि मंगल लिखा है, मांगलिक कुंडली कहलाती है। और द्वादश भाव यानी 12वां घर में मंगल लिखा है तो मांगलिक कुंडली कहलाती है। लग्न में मंगल यानी पहले घर में मंगल, वहां पर राशि का नंबर कुछ भी लगे, ये राशि है, ये 4 नंबर लिखा है तो ये कर्क राशि है। राशि वहां पर कुछ भी लिखी हो, संख्या, राशि की संख्या कुछ भी लिखी हो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन जब तक वहां पर मंगल नहीं लिखा रहेगा तब तक वो मांगलिक कुंडली नहीं कहलाएगी। लग्न में, ये लग्न का घर है, आपको बता रहे हैं, ये लग्न का घर है, ये इसे लग्न कहते हैं। प्रथम भाव लग्न का कहलाता है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। भाव का अर्थ घर से है, इनके घर हैं ये। तो लग्न जो हमारा भाव है, लग्न का जो भाव है, अर्थात जो प्रथम भाव है, जो ये प्रथम घर है, इसमें यदि मंगल लिखा है तब ये लग्न मांगलिक कहलाएगी। यहाँ अगर यह मंगल नहीं लिखा है तो लग्न मांगलिक नहीं कहलाएगी। उसके बाद लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चौथे स्थान पर यदि मंगल लिखा है, चौथे भाव में यदि मंगल लिखा है, चाहे वहां पर संख्या कुछ भी लिखी हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं उसका, लेकिन चौथे भाव में मंगल लिखा होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, तब उसको हम चतुर्थ मांगलिक कहेंगे। पंचम, षष्ठ, सप्तम, ये 7वां घर है, ये 7 कुंडली का 7वां घर है। तो 7वें घर में यदि मंगल लिखा है, राशि की संख्या वहां पर कुछ भी लिखी हो, चाहे मकर राशि है, 10वें नंबर मकर राशि कहलाती है, मकर राशि है लेकिन यहाँ मंगल लिखा है, या यहाँ पर मीन राशि होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से कोई भी अंक लिखा रहता, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, जब तक वहां पर मंगल नहीं लिखा है। तो यहाँ मंगल लिखा है तब ये सप्तम मांगलिक होगी। 7वें घर में मंगल लिखा है तो सप्त मांगलिक, चौथे भाव में मंगल लिखा है तो चतुर्थ मांगलिक, लग्न में मंगल लिखा है तो लग्न मांगलिक। सप्तम के बाद आता है अष्टम, अष्टम भाव यानी अष्टम घर। इस घर में यदि मंगल लिखा है, राशि संख्या कुछ भी हो 1 से 12 तक, तब ये अष्टम मांगलिक कहलाएगी, तब ये अष्टम मांगलिक कहलाएगी। फिर नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, यानी 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। भाव का अर्थ यहाँ घर से हो गया। तो 12वें भाव में यदि मंगल लिखा है, 12वें घर में यदि मंगल लिखा है, राशि संख्या 1 से 12 तक कुछ भी लिखी हो, उससे कोई उसका लेना देना नहीं। मंगल यदि लिखा है तो इसको कहते हैं हम 12वां मंगल या द्वादश मांगलिक, द्वादश मांगलिक। इस प्रकार से लग्न का मंगल, चतुर्थ मंगल, सप्तम मंगल, अष्टम मंगल और द्वादश मंगल, ये 5 प्रकार के हमारे मांगलिक दोष हो गए। तो 5 प्रकार के मांगलिक दोष हमारे एक कुंडली में होते हैं। एक कुंडली में 5 प्रकार के मांगलिक दोष हुए, इनमें से किसी का मंगल कहाँ बैठा है, किसी का कहाँ बैठा है, अगर इन भाव में मंगल नहीं लिखा है तो उस कुंडली को मांगलिक नहीं कहा जाता है, वो कुंडली मांगलिक कुंडलियों में नहीं आती है। अच्छी कुंडली मानते हैं हम लोग उसको, कि उसमें कोई मंगल का ऐसा प्रभाव नहीं है। अगर इन भाव में मंगल लिखा है, ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान से समझने की जरूरत है। यदि इन भावों में मंगल लिखा है,
यानी लग्न के भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, इन भावों में यदि मंगल लिखा है तब जाकर के हमारी कुंडली मांगलिक कुंडली कहलाती है, यानी जातक की कुंडली मांगलिक कुंडली कहलाती है। और अब सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यदि लग्न में मंगल है, यदि लग्न में मंगल है तो लग्न में यदि मंगल लिखा होता है तो उसका जातक पर या जिसकी कुंडली है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न में मंगल है तो उस जातक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक स्वभाव से क्रोधी हो जाता है और जिद्दी हो जाता है। आज आपको थोड़ी जानकारी, हल्की जानकारी देंगे इसकी, फिर उसके बाद की इस विषय पर काफी गहरे रूप में चर्चा करेंगे। जातक के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है यदि लग्न में मंगल लिखा हो, यदि लग्न में मंगल लिखा हो। और दूसरा, जातक बहुत जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। इस प्रकार से, क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति है, मंगल क्रोध है, मंगल ऊर्जा है, ग्रहों में सेनापति है, तो अपने सेनापति के क्रोध के ऊर्जा के गुण को वो दिखाने का प्रयास करता है। लग्न का मतलब होता है शरीर, ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है। शरीर में ही अगर मंगल है तो मंगल अपनी प्रवृत्ति को उसके शरीर में डालने की कोशिश करेगा, उसके शरीर में रहने की कोशिश देने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से लग्न के मंगल में जो सूक्ष्म जो मांगलिक जो लग्न का मंगल होता है, उस व्यक्ति या उस जातक के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको मैंने बताया कि मंगल अगर लग्न में है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी हो जाता है और जिद्दी स्वभाव का रहता है। उसके बाद यदि चतुर्थ यानी चौथे भाव में हमारा मंगल है, चौथे भाव में हमारा मंगल है, तो इस प्रकार का जातक क्या होता है, इस प्रकार का जातक जाति का जो भी हो, जातक जाति का ये भोग विलास की वस्तुओं की कमी होती है, इसमें भोग विलास की वस्तुओं की कमी होती है। इन ऐसे जातकों में इस स्थान पर अगर मंगल है, इस स्थान पर अगर मंगल है और उसकी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है, यानी उसकी चौथी दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, सातवीं और आठवीं, तो यहाँ से चौथा हम गिनेंगे 1 2 3 4, तो चौथी जो दृष्टि चतुर्थ मंगल से गई वो सप्तम भाव पर गई, तो सप्तम भाव पर यानी सप्तम स्थान पर पड़ती है, तो यहाँ पर उसके वैवाहिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मंगल की यदि चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि यदि सप्तम भाव में गई, अब यहाँ पर मंगल एक की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में मंगल तो एक ही जगह होगा। अगर चतुर्थ मंगल है, यहाँ मंगल थोड़ी होंगे, फिर नहीं होंगे, तो यहाँ मंगल नहीं होंगे, तो यहाँ कोई भी ग्रह हो सकता है और खाली राशि भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई ग्रह हो, तो वहाँ पर हम मंगल को, यहाँ पर मंगल फिर नहीं माना जाए क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में है। यहाँ और कोई राशि हो सकती है और कोई ग्रह हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिएगा इस बिंदु को। तो यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव में मंगल लिखा है तो मंगल की अगर चौथी दृष्टि पड़ती है, चौथी दृष्टि जाती है, तो वो किस पर आ रही है, सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव जो होता है हमारे दाम्पत्य सुख का भाव होता है, हमारे पार्टनर का भाव होता है। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, इस स्थान में अगर मंगल है तो चौथी दृष्टि से उसकी दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी, तो यहाँ पर जातक के वैवाहिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। और यदि दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, उसके बाद अगर सप्तम भाव में मंगल है, अगर सप्तम भाव में मंगल है तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि उसका वैवाहिक जीवन को परेशान करेगा तथा जातक की पत्नी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये पार्टनर का घर है और यहीं पर मंगल है, ये पार्टनर का घर है, ये दाम्पत्य सुख का घर है, और इसी में अगर मंगल है
तो यहाँ पर अपने पार्टनर यानी अगर जातक है तो जातिका की कुंडली में है तो जातक, यानी लड़का है तो लड़की की कुंडली, लड़की के स्वास्थ्य पर, और लड़की की कुंडली में अगर मंगल यहाँ पर लिखा है तो लड़के के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर होगा, यानी उसके वैवाहिक जीवन पर विपरीत असर पड़ेगा, वैवाहिक जीवन को परेशान करेगा। और जातक की पत्नी के स्वास्थ्य में, जातक की पत्नी के स्वास्थ्य में, और अगर लड़की की कुंडली में यहाँ पर मंगल लिखा है तो जातक के पति के स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचाएगा। और सप्तम स्थान में मंगल की स्थिति दृष्टि तो यहाँ पर दशम भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से मंगल अगर चौथी दृष्टि अपने किस क्षेत्र पर, इसको हम कर्म का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर कार्य से संबंधित ये घर है। तो कैसा कार्य, यानी कार्य अगर उसका है, कोई भी वह कार्य कर रहा है तो दशम भाव में उसकी आजीविका जो था परिवार का घर है, पति पत्नी की आजीविका और पति पत्नी का परिवार का घर है ये। तो यहाँ पर अगर उसकी दृष्टि जाएगी, दशम भाव पर जाएगी, तो दशम भाव पर जाने पर उसके आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा, और जातक को जीवन में अनेक तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, यानी बाधाओं का भंडार रहेगा उसके जीवन में यदि मंगल सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से उसकी दृष्टि, सप्तम भाव से उसकी चौथी दृष्टि कर्म क्षेत्र में जारी है, यानी उसको हर प्रकार के कार्य में, कोई भी कार्य करे उसके कार्यों में बाधाएं आएंगी, और बाधाएं आने से उसका जीवन मुश्किलों से चलता है, जीवन को नष्ट कर देता है ये। और पति पत्नी में किसी की एक की मृत्यु होने का योग बन जाता है यदि सप्तम मंगल है और इसकी सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो यहाँ पर किसी में से एक को जीवन की हानि हो सकती है। ये सप्तम भाव के मंगल का परिणाम, सप्तम भाव में यदि मंगल लिखा है इसका परिणाम ये होता है कि उसके पूरे जीवन भर बाधाएं रहते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र उसके परिवार को ले रहा है, और सप्तम दृष्टि उसके लग्न, सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो यहाँ पर लग्न को देखने से दंपत्ति में किसी एक को जीवन की हानि भी हो सकती है, जीवन की हानि भी हो सकती है। और 1 2 3 4 सप्तम अष्टम दृष्टि, 8वीं दृष्टि धन कुटुंब परिवार को देख रहा है, तो यहाँ धन में कमी, परिवार में विघटन, और वाणी, ये वाणी का घर भी है, वाणी में कर्कशता, इस प्रकार के कठोरपन, निष्ठुर भाषण, निष्ठुर बोलना, इस प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं। ये हमारे सप्तम मंगल का प्रभाव है। उसके बाद मित्रों हम अब चर्चा करते हैं, अगर मंगल अष्टम भाव में है, अष्टम भाव से मंगल पर, यहाँ मैं आपको बता रहा था 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर अष्टम भाव में अगर मंगल लिखा हो, ये 8वां घर है, 8वें घर में यदि मंगल लिखा है तो ये मृत्यु का स्थान कहा जाता है, ये मृत्यु का स्थान कहा जाता है। इससे इसकी अष्टम मंगल होने से, अष्टम मांगलिक होने से दाम्पत्य सुख में, अभी ने बताया था कि अष्टम मंगल होने से दाम्पत्य सुख में, यानी दंपति में किसी एक की जीवन हानि होने की संभावनाएं हो जाती है। उसके बाद अब हम 12वें मंगल की बात करते हैं। 12वां मंगल, यदि मंगल 12वें भाव में इस घर में बैठा है, तो इस घर में बैठे मंगल का उसकी दृष्टि सप्तम भाव, 12वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8, उसकी जो अष्टम दृष्टि जाती है वो सप्तम स्थान पर जाती है। 8वीं दृष्टि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, चौथी, 7वीं और 8वीं। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दाम्पत्य, ये सप्तम भाव पर गई, और ये सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ती है जो दाम्पत्य सुख का या दाम्पत्य जीवन का
स्थान होता है, यह स्थान दाम्पत्य जीवन का स्थान होता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ी, यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ी, तो यहाँ पे क्या होता है, तो दृष्टि पड़ने से की वजह से एक तो दाम्पत्य जीवन को परेशान करता है, तथा दूसरा वह कारोबार को भी प्रभावित करता है, कोई भी कार्य कर रहा है उसको भी वह प्रभावित करता है। तीसरा, उसके दाम्पत्य सुख में कई प्रकार की परेशानियां आने लगते हैं। तो मित्रों, आज हमने मांगलिक कुंडली के बारे में चर्चा करी कि 5 प्रकार के मंगल होते हैं, 5 प्रकार के मंगल होते हैं, लग्न का मंगल, चतुर्थ का मंगल, सप्तम मंगल, अष्टम मंगल, द्वादश मंगल। इन भावों में यदि मंगल है और उसके क्या परिणाम हैं, वो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया। तो मित्रों, यहाँ पर सप्तम, इन स्थानों में लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में तथा द्वादश भाव में मंगल अगर बैठा हो तो वह दाम्पत्य जीवन के लिए ज्यादा हानिकारक होता है, और वह अपनी दृष्टि या युति से सप्तम स्थान को प्रभावित करता है। कुंडली में अष्टम स्थान आयु का होता है, और साथ ही अष्टम स्थान सप्तम भाव से द्वितीय होता है। एक अष्टम स्थान आयु का स्थान है, और ये सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान होता है। तो द्वितीय होने के कारण पत्नी का मारक स्थान भी कहलाता है। यह स्थान पत्नी का मारक स्थान भी कहलाता है। यदि अष्टम स्थान सप्तम भाव का द्वितीय होता है, देखो अभी पुनः समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली में जो ये अष्टम स्थान होता है, ये मृत्यु का स्थान होता है, और ये मृत्यु का स्थान होने से मृत्यु का स्थान होता है, और सप्तम भाव से यह दूसरा स्थान होता है। सप्तम से यह दूसरे नंबर पर आता है, तो सप्तम से दूसरे नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर द्वितीय, सप्तम से द्वितीय होने के कारण पत्नी का मारक स्थान भी कहते हैं इसको, पत्नी का मारक स्थान भी कहलाता है, पत्नी का मारक स्थान भी कहलाता है सप्तम से द्वितीय होने के कारण। जिस कारण ऐसा मंगल पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु तक कर सकता है। पति पत्नी दोनों में एक की मृत्यु यहाँ पर हो सकती है, इतना कष्टदायी होता है ये मंगल, अष्टम भाव का मंगल। इसलिए अष्टम मांगली कहते हैं, ये बहुत घातक मंगल कहलाता है अष्टम मांगली। जिस कारण से ऐसा मंगल पति पत्नी दोनों में से एक की जीवन हानि करा देता है, एक की मृत्यु तक करा देता है, और वैवाहिक जीवन को तबाह कर देता है। ऐसा मंगल अष्टम मंगल, यानी यहाँ पर इस भाव में यदि मंगल लिखा है, ये यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन को तबाह कर देता है। और किसी की कुंडली में, अगर किसी की कुंडली में इन 5 स्थानों में से किसी में भी मंगल हो तो वह मांगलिक दोष वाली कुंडली कहलाती है। समझने का प्रयास करेंगे। किसी की भी कुंडली में इन 5 में से कहीं भी मंगल लिखा हो तो यह मांगलिक कुंडली कहलाती है, यानी वह मंगल दोष उस कुंडली में हो जाता है। मित्रों, कुंडली में मंगल की किस स्थिति में होने पर मंगल दोष होता है, साथ ही हमने इसके दुष्परिणाम के बारे में भी चर्चा की, और हम आपको यह भी बताएंगे कि इन उपरोक्त 5 स्थानों में जब मंगल के होने से मांगलिक दोष बनता है, साथ ही चंद्र लग्न तथा शुक्र से युक्त अगर 5 स्थानों में मंगल हो तो भी मांगलिक दोष होता है। और इसका मुख्य कारण यह है कि चंद्र लग्न को भी लग्न के बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। अगर हम चंद्र कुंडली बनाए, चंद्रमा को लग्न बनाए, तो इसमें भी ऐसा नहीं कि मतलब से मंगल कहीं और लिखा है, उसको भी मांगलिक दोष की कुंडली माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि चंद्रमा लग्न के बराबर का अधिकार प्राप्त करता है। शुक्र को वैवाहिक जीवन तथा दाम्पत्य सुख का प्रतिनिधि माना जाता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन का सुख कहा जाता है,
दाम्पत्य जीवन का प्रतिनिधि माना जाता है शुक्र को। इस प्रकार मांगलिक दोष का जो प्रारूप इस प्रकार बनता है। लग्न, चंद्र लग्न, शुक्र से प्रथम, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें में मंगल के किस स्थिति होने पर मांगलिक दोष का प्रारूप बनता है, इस पर मैंने आपको आज चर्चा करी। मित्रों, मांगलिक दोष बहुत लंबा विषय है। मांगलिक दोष के बारे में आज मैंने मुख्य बिंदु पर आपसे चर्चा करी। हर जातक अपनी कुंडली को उठा के देखे, या जिसकी शादी नहीं हो रही वो अपनी कुंडली को उठा के देखे, जातक जातिका, और अपने मंगल पर कि मेरी कुंडली में मंगल कहाँ कहाँ पड़ा है और यह कैसा प्रभाव दे सकता है, इसके बारे में वो पूर्ण इस वीडियो को पूरी तरह सुने और समझे। और अगर वो कहीं पर भी कोई संदेह प्राप्त हो रहा है, संदेह होता है उनको, तो मेरे इस नंबर पर 9217106488 पर संपर्क करने की कोशिश करें। उसका संदेह को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। मित्रों, मांगलिक दोष के बारे में मैंने आपको बताया। कुंडली में मांगलिक दोष के अलावा मांगलिक योग कारक ग्रह भी होते हैं। एक तो मांगलिक दोष हो गया, लेकिन एक मांगलिक योग कारक ग्रह भी होते हैं जो दाम्पत्य सुख को बर्बाद कर देते हैं। जरूरी नहीं कि मंगल यहीं पर लिखा हो, इन पांचों भाव में लिखा, इन पांचों भाव में से किसी में भी मंगल लिखा हो, यही मांगलिक दोष आपकी कुंडली को प्रभावित नहीं करेंगे। बल्कि यदि मांगलिक योग, हमारा मांगलिक योग कारक ग्रह भी हो, तो दाम्पत्य सुख को ये भी बर्बाद कर देते हैं। जैसे शनि, सूर्य, राहु, केतु और मंगल को नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है। ऐसे ग्रह अपने स्वभाव के अनुरूप किसी भी भाव को अपनी दृष्टि या युति से देखते हैं तो उस भाव के फल को नष्ट कर देते हैं। योग कारक ग्रह ऐसे भी होते हैं जो पूरे दाम्पत्य जीवन को तबाह करके रख देते हैं। अगर मांगलिक दोष में लग्न स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और द्वादश स्थान पर, इन स्थानों पर इन कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो ये स्वास्थ्य, भोग विलास के साधन, दाम्पत्य सुख इत्यादि को नष्ट कर देता है। कि जिस तरह उपरोक्त पांचों स्थान में मंगल के होने से दाम्पत्य के सुख में निराशा आ जाती है, दाम्पत्य सुख को नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार इन पांचों स्थानों में यदि शनि, सूर्य, राहु और केतु, इन स्थानों में शनि, सूर्य, राहु, केतु ये ग्रह भी हैं, तो ये भी कुंडली को, ये भी दाम्पत्य सुख को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि मंगल, शनि, सूर्य, राहु एवं केतु, ये जो 5 ग्रह हैं, मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु, इनको मांगलिक योग कारक ग्रह माना गया है। मांगलिक योग कारक यानी मंगल की तरह प्रभाव देना, मंगल की तरह अपना परिणाम देना। यहाँ पर अगर शनि, सूर्य, राहु, केतु, यहाँ पर भी अगर शनि, सूर्य, राहु, केतु, यहाँ भी अगर शनि, राहु, सूर्य, केतु, अष्टम स्थान पर भी शनि, राहु, सूर्य, केतु, द्वादश स्थान में भी सूर्य, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों में से भी कोई एक ग्रह इन स्थानों पर बैठा हो, वो भी मंगल की तरह आपका परिणाम देगा। उसको भी हम मांगलिक दोष की तरह ही मानेंगे, मंगल की तरह ही वो प्रभाव देगा, वो भी दाम्पत्य सुख को प्रभावित करेंगे। लेकिन मंगल दोष का प्रभाव उनसे ज्यादा होता है। मंगल योग कारक ग्रह कहा गया है इन ग्रहों को, शनि को, सूर्य को, राहु को, केतु को, इन 4 ग्रहों को भी मंगल योग कारक ग्रह माना गया है कि मंगल की तरह ये भी परिणाम देने में सक्षम होते हैं। तो मंगल को मिला करके मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, ये 5 ग्रह मांगलिक ग्रह के रूप में, मांगलिक योग, मांगलिक के रूप में आ जाते हैं। इनको हम गौर से नहीं देखते हैं कुंडली में, इन पर विचार नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि मंगल लग्न में मंगल है तब मांगलिक है, चतुर्थ में मंगल है तब मांगलिक है, सप्तम भाव में मंगल है तब मांगलिक है, अष्टम भाव में मंगल है तब मांगलिक है, या द्वादश भाव में मंगल है तब मांगलिक है।
इन्हीं पर हम देख करके निर्णय निकाल लेते हैं कि मांगलिक दोष है, कुंडली मांगलिक कुंडली है। लेकिन यदि इन स्थानों पर मंगल नहीं लिखा है और इन स्थानों पर शनि, राहु, केतु या सूर्य, इन 4 ग्रहों में भी कोई भी ग्रह अगर आता है इन स्थानों पर, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इन स्थानों पर यदि शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये 4 ग्रह भी इन स्थानों में अगर आते हैं, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, तो भी मांगलिक दोष के बराबर वह फल देने में सक्षम रहते हैं। यानी वो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, वो जहाँ दृष्टि डालते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहां पर अपनी क्रूरता दिखाते हैं। पापी ग्रह नहीं है सूर्य, लग्न में है सूर्य, तो सूर्य पापी ग्रह नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है। सूर्य क्रूर ग्रह है तो सूर्य पापी ग्रह नहीं है। सूर्य की जो किरणें आती हैं, वो रेज जो आती है, जो किरणें आती है, वो बड़ी वहां पर घातक सिद्ध होते हैं, सप्तम भाव में सीधी पड़ते हैं। तो इसलिए उसको हम क्या मानते हैं, मांगलिक दोष के बराबर भी उसका प्रभाव मानते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि मंगल दोष या मंगल यदि इन भाव में लिखा है तो इनका लड़की का विवाह, लड़के का विवाह मांगलिक के शान मांगलिक की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और यदि यहाँ पर शनि, राहु, केतु, सूर्य ये लिखे हैं, क्या इसमें भी मांगलिक के दोष, मांगलिक योग है? तो इसमें भी क्या मांगलिक लड़की ही चाहिए, मांगलिक लड़का ही चाहिए? नहीं, यहाँ पर हम सूर्य की, शनि का, राहु का, केतु का, इनका दान कर सकते हैं, इनको कमजोर कर सकते हैं। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था करके उसमें उतना प्रभाव, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। लेकिन यदि नीच अवस्था में बैठे हों, यदि वो अपनी नीच अवस्था में बैठे हों, तो वहां पर उनका जप, यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये चार ग्रह यदि इन 5 भावों में से किसी भी स्थान में बैठे हों, तो ऐसी परिस्थिति में उन ग्रहों का जप करके उनको हल्का किया जा सकता है, उनकी पूजा अर्चना करके उनको हल्का किया जा सकता है, दान दे करके ग्रहों को हल्का किया जा सकता है, उस ग्रह से संबंधित कोई भी वस्तु प्रवाहित करके उसको हल्का किया जा सकता है। इस प्रकार से हम मांगलिक कुंडली या मांगलिक योग कारक कुंडली की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि मांगलिक कुंडली में मांगलिक योग तो है, योग है, तो इसके दुष्परिणाम में कमी और अधिकता किस प्रकार होती है, इसकी विस्तृत जानकारी अगले उसमें हम आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हल्की जानकारी आपको मैं दे देता हूं कि लग्न चंद्रमा या शुक्र से प्रथम, चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश स्थान में पापी ग्रह हो तो मांगलिक दोष बनता है। सही मायने में देखा जाए तो इस दोष का असर हमेशा एक ही तरह का नहीं रहता है, बल्कि इसके प्रभाव से कमी अधिकता होती रहती है। हालांकि ज्यादातर नुकसानदायक ही सिद्ध होता है। समझने का प्रयास करेंगे कि लग्न चंद्रमा, जो लग्न है, ये लग्न भाव में लिखा गया है लग्न, अगर ये चंद्रमा या शुक्र से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश हो, ये जो लग्न है, ये लग्न है, यदि चंद्रमा से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश ये लग्न यदि समझने का प्रयास करेंगे, लग्न चंद्रमा से लग्न चंद्रमा या शुक्र से प्रथम, लग्न चंद्रमा या शुक्र से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और या द्वादश हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी मांगलिक दोष बनता है। समझने का प्रयास करेंगे, चंद्रमा यहाँ है, तो यहाँ से सप्तम लग्न आया, यहाँ शुक्र है, शुक्र से सप्तम यहाँ आया, लग्न पर चंद्रमा। पुनः समझने का प्रयास करेंगे
कि चंद्रमा लग्न जो है चंद्रमा या शुक्र से प्रथम हो। चंद्रमा ये लग्न है, चंद्रमा या शुक्र से या तो प्रथम हो जाए या चतुर्थ हो जाए या सप्तम हो जाए या अष्टम हो जाए या द्वादश हो जाए। ऐसी कुंडली भी हमारी योग कारक कुंडली बनती है। पुनः इस पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर 9217106488 है। इस पर संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।